पहाड़ की खबरें लेकर हाजिर हैं हम उत्तराखंड में, जहां सबसे पहले बताएंगे पहाड़ के लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी हो। इसके लिए सीएम धामी ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक जनवरी से ब्लॉक लेवल पर चौपाल लगने जा रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर लेटर भेजा है, लिहाजा अब हर महीने एक ब्लॉक में अफसर चौपाल लगाएंगे। वहीं गांव में मंत्री अफसर रात्रि प्रवास करेंगे, ताकि लोगों की दिक्कतें समझकर अधिकारी उनका जल्द से जल्द समाधान दे सकें। तो ये एक बड़ा कदम आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, प्रदेश में बेहतर विकास हो और लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। उसके लिए देखिए एक बड़ा आदेश उनकी तरफ से निकला है। इसके मुताबिक अगले साल यानी कि 2023 से जनवरी से ही पहले दिन से ब्लॉक लेवल पर चौपाल लगने जा रही हैं। और इस चौपाल में इसको लेकर जो लेटर भेजा गया है, इसमें हर महीने में एक ब्लॉक में अफसर चौपाल लगाएंगे। मंत्री जो हैं वो गांव में जाएंगे, मंत्री गांव जाएंगे, अफसर रात्रि प्रवास करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनकी दिक्कतें जानेंगे और सिर्फ बातों में नहीं, कागजातों में नहीं, बल्कि जल्द से जल्द लोगों की परेशानियों का समाधान देने के लिए रात्रि प्रवास जो है अधिकारी यहां करेंगे, ताकि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक और बड़ा कदम और बेहतर कदम आप इसे कहेंगे प्रदेशवासियों के लिए। साल 2023 के पहले दिन पे ही चौपाल लगने जा रही है। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे, विस्तृत जानकारी उनसे लेंगे। बहरहाल जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पहाड़ की समस्या को कम करने के लिए और जड़ से खत्म करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा कदम है। दीपांकर भट्ट और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपांकर, पहाड़ वासियों की उनकी समस्याओं का समाधान देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा और सराहनीय कदम है, लेकिन इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस पर आपसे विस्तृत जानकारी लेने जाएंगे। मतलब जनवरी महीने से क्या होने जा रहा है, किस तरह से चौपाल लगेगी, किस तरह से लोगों से बातचीत की जाएगी, रात्रि प्रवास करेंगे मंत्री? बिल्कुल कंचन, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बार बार ये कहा गया पिछले कुछ वक्त में कि सेक्रेटरीज हो या मिनिस्टर्स हो, वो जनता की समस्याएं सुने, जनता से मिले। अब जो नया साल शुरू होने जा रहा है साल 2023 में, उसमें हर महीने हर मिनिस्टर और हर आईएएस अधिकारी को एक एक ब्लॉक का दौरा करना होगा। ब्लॉक में किस तरह की समस्याएं हैं, क्या वहां पर उन्हें दिक्कतें सुनने को मिली, वहां पर उनका समाधान, और उसके बाद हर महीने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देनी होगी कि किस ब्लॉक में वो गए, वहां उन्होंने दौरे में क्या देखा। और ये प्रक्रिया सिर्फ एक महीने के लिए नहीं, बल्कि हर महीने। तो ऐसे में अगर कुल मिला के 95 ब्लॉक पूरे उत्तराखंड में है, ऐसे में अगर मिनिस्टर्स और आईएएस अधिकारी गांव में या ब्लॉक्स में जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब अधिकारी ब्लॉक लेवल पर पहुंचेंगे, गांव में रात को रुकेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो कहीं ना कहीं जिन बातों को लोग रखना चाहते हैं अधिकारी के सामने, मिनिस्टर्स के सामने, उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, अपनी शिकायतें बताने का, अपनी समस्याएं बताने का मौका मिलेगा। तो एक नई कोशिश, एक नई पहल है जो अब नए साल में शुरू होने जा रही। कंचन, नई पहल और ये सराहनीय कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी के लिए। उधर आपको ये भी जानकारी दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कोलकाता के दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री धामी कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे। कोलकाता में नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने जा रहे हैं। ये नेशनल गंगा काउंसिल की दूसरी मीटिंग है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में गंगा परिषद की बैठक कलकत्ता में आयोजित हो रही है। और इस बैठक में गंगा के उद्गम स्थल से लेकर जितने भी राज्य आते हैं उन सभी राज्यों की ये बैठक है। और इस बैठक में विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है। और लगातार जो गंगा सफाई का अभियान नमामि गंगे के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, उसको हम लोग लगातार उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने गंगा के उद्गम स्थल से लेकर ऋषिकेश तक गंगा के सफाई अभियान को लगातार गति देने का काम किया, जिसके कारण से कि ऋषिकेश तक हमने ए श्रेणी का गंगा का जो जल है ए श्रेणी का हमको मिल रहा है, ए श्रेणी का प्राप्त हो रहा है। वहीं ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार जहां तक उत्तराखंड की सीमा है वहां तक बी श्रेणी का है। जितने भी हमारे जो नाले थे 132 नाले, उन सभी को टेप कर दिया गया है, एसटीपी प्लांट लगा दिए गए हैं।
गंगा के जो घाट हैं उन घाटों पर सफाई का काम, सौंदर्यीकरण का काम, पर्यटन की दृष्टि से हम लोगों ने उसको साफ स्वच्छ रखने का काम किया है। साथ ही साथ लोगों को रोजगार देने का भी काम इस पर हुआ है। और जो भी निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली बैठक में हम सब उत्तराखंड राज्य को मिले थे, उन सभी पर काम किया है। और आज बैठक होगी, उस बैठक में जिस प्रकार की भी योजना बनेगी उत्तराखंड राज्य इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगा। अपनी स्थापना के सिल्वर जुबली वर्ष की ओर बढ़ते उत्तराखंड के लिए साल 2023 खास रहने वाला है। ये वो साल होगा जब सरकार 2025 के आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी पर देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि मौजूदा दशक उत्तराखंड का होगा। सरकार ने इस लीग पर आगे बढ़ते हुए राज्य स्थापना के सिल्वर जुबली वर्ष को टारगेट किया है, जब उत्तराखंड देश के नक्शे पर चमक रहा होगा। इस दिशा में 2023 में कुछ महत्वपूर्ण माइलस्टोन रखे जा सकते हैं। उत्तराखंड में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का नेटवर्क मजबूत हो चुका होगा। वहीं रोड, रेल, हवाई, रोपवे, संचार नेटवर्क पर तेजी के साथ काम होता नजर आएगा। जबकि साल 2023 में केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे निर्माण पर काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मानस खंड कॉरिडोर पर काम शुरू हो चुका होगा और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अस्तित्व में आ चुका होगा। इसके अलावा पर्यटन नगरी मसूरी में टनल निर्माण का काम शुरू हो जाएगा और 889 किलोमीटर लंबी चारधाम रोड परियोजना करीब करीब अपने अंतिम चरण में होगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट भी गति पकड़ चुका होगा। पर और तेजी हमें लानी है, उन सभी पर एक कार्य संस्कृति हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं और उसके लिए लगातार हमने अभी मसूरी में 3 दिन का चिंतन किया था। उसके बाद हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ भी 3 दिनों तक लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम चला था। कल सचिवालय में जो अनुभाग अधिकारी हैं और अनुसचिव से लेकर अपर सचिव तक के सभी लोगों को शामिल करके जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है वो सभी को साथ में लेकर पूरा होगा, उसके लिए हम काम। आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार कुछ नए कदम उठा सकती है। आर्थिक सलाहकार मैकेंजी ग्लोबल की संस्तुति को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सरकार रोजगार के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सर्विस सेक्टर पर फोकस करती हुई नजर आ सकती है। 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। मोटा अनाज आम आदमी की थाली में आए और मिलेट्स जो पैदा करता है उसको उसकी उपज का सही दाम मिले। 2023 में हम इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। धामी जी, मैं ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड के लिए लक्की मैन है, लक्की सीएम है। तो यानी जो लक्की सीएम है उसने 2022 में जो चीजें खाके पे उतार रखी हैं, अपने उसके माइंडसेट पे उतरी हैं, वो 2023 में इम्प्लीमेंट होंगी। 2023 सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी बदलाव नजर आएगा। सरकार का टारगेट है कि 1000 गांवों को वो सोलर गांव के रूप में डेवलप करेगी। राज्य की बहुप्रतीक्षित मांग एक ठोस भू कानून के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सरकार मोहर लगा सकती है। न्यूज 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वात्सल्य योजना में 6000 बच्चों को 12 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं। वात्सल्य योजना में अनाथ बच्चों जिनकी उम्र 21 साल की तक है उनको हर महीने जो है 3000 रुपए अब दिए जाते हैं। सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा की, जिसमें विभागीय मंत्री रेखा आर्य मौजूद रही। सीएम धामी ने कहा है कि लिंगानुपात ना बिगड़े, इसलिए जिलों में टास्क फोर्स बनाई जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी के साथ ही इसको बनाने के साथ ही स्पॉन्सरशिप ट्रस्ट का भी गठन किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए न्योता मिला है। देहरादून में सीएम धामी ओडिशा के मंत्री अश्विनी पात्रा के साथ मुलाकात करते हैं। अश्विनी पात्रा के साथ की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जनवरी में ओडिशा में होने वाले विश्व कप में आने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने ये निमंत्रण भेजा है। सीएम धामी ने इस निमंत्रण के लिए आभार जताया। कोटद्वार के ऐतिहासिक स्थल कर्णवाश्रम के विकास का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। कई सालों बाद कर्णवाश्रम क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया, जिसे लेकर लोगों ने
खासा आक्रोश दिखाया। लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत ने कर्णवाश्रम के विकास की डोर उन्हें सौंपने की बात कही। दिलीप सिंह रावत का कहना है कि कर्णवाश्रम क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें 5 साल दे दिए जाएं, वो उस इलाके को राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक स्थल बना दें। देखिए, कर्णवाश्रम वास्तव में इस देश के जनक जो हैं भारत के जन्मदिन का जन्म स्थान है और मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से या जनता की जागरूकता की भी कमी है, इस कारण वह प्रसिद्ध नहीं हो पाया और ना आज ये एक दर्शनीय स्थल बन चुका है। तो मैं समझता हूं कि मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर 5 साल का फ्री हैंड हमको समय दिया जाए तो हम पुनः उसको उसके पुराने गौरव पे लाने का प्रयास करें।